Hello everyone, welcome to Efforts. Edu B.Ed 102 नॉलेज एंड करिकुलम यानी कि ज्ञान और पाठ्यक्रम जो कि B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड पेपर है। इसका यूनिट 1 और 2 हम फिनिश कर चुके हैं और आज का ये वीडियो है इसका यूनिट 3 यानी सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का समाजशास्त्र। एंड डेफिनेटली इट विल बी अ वन शॉट वीडियो जिसमें कि हम इस यूनिट के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, इसका कंसेप्ट, स्कोप और नीड यानी शिक्षा समाजशास्त्र की अवधारणा, गुंजाइश और आवश्यकता। यहाँ पे गुंजाइश का मतलब है दायरा। इंडिविजुअल एंड सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के व्यक्तिगत और उसके साथ साथ सामाजिक उद्देश्य। फिर है एजुकेशन एज एन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी समाजीकरण के एक एजेंट के रूप में शिक्षा। उसके बाद हम पढ़ेंगे रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन यानी राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने में शिक्षा की क्या भूमिका है। और लास्ट टॉपिक होगा हमारा इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड एजुकेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समझ और शिक्षा। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर पुराने हैं तो फिर चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वैसे हाँ, मुझे एक चीज़ पता चली, आई हैव चेक्ड कि आप में से 65% लोग ऐसे हैं जो मेरा चैनल बिना सब्सक्राइब किए बस वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं। लाइक हाउ मच इट विल कॉस्ट यू? सब्सक्राइब बटन ही तो दबाना है, कर दो ना। तो जो कि आपने सब्सक्राइब कर दिया है, चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा के समाजशास्त्र की अवधारणा। इसका मतलब क्या होता है? सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का क्या मतलब है, चलिए जानते हैं। Sociology of education is a field of study that examines the relationship between education and society. It explores how social forces shape educational processes, institutions, and outcomes. It also investigates how education in turn influences social structures, mobility, and change. Someone was complaining regarding the background noise. मतलब आप लोग कह रहे थे थोड़ा सा अच्छा माइक यूज़ करिए। अब मैं अपना दुख कैसे बताऊं कि आई डोंट इवन यूज़ अ माइक। अच्छा और बुरा तो दूर की बात है मैं तो बस अपने फ़ोन से बनाती हूँ। बट हाँ, अगर आपका सपोर्ट ऐसे ही रहा तो मैं जल्दी एक अच्छा सा माइक खरीदूंगी जिससे आपको मेरी आवाज़ और अच्छे से और क्लियरली सुनाई देगी। अभी तक यूट्यूब से एक पैसे की भी पेमेंट रिसीव नहीं हुई है मुझे, तो आई कांट अफोर्ड अ माइक। चलो अब टॉपिक पे आओ जल्दी से। तो शिक्षा का समाजशास्त्र ये अध्ययन का एक क्षेत्र है जो कि शिक्षा और समाज के बीच संबंधों की जांच करता है। यानी समाज और शिक्षा के बीच में क्या संबंध है, इसको हम पढ़ते हैं सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में। ये इस चीज़ को पता लगाता है कि सामाजिक बल या समाज किस तरह से शैक्षिक प्रक्रियाओं को, संस्थानों को और परिणामों को आकार देता है। यानी हमारा समाज हमारे एजुकेशन को किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है। और इसके साथ ही सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन ये भी पता लगाता है कि बदले में एजुकेशन यानी हमारी शिक्षा किस तरह से हमारे समाज को या सामाजिक संरचनाओं, गतिशीलता और परिवर्तन को प्रभावित करती है। स्कोप फॉर सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा समाजशास्त्र के दायरे। पहले तो आप स्कोप का मतलब समझिए। स्कोप का मतलब ये है कि कहाँ कहाँ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन यूज़ किया जा सकता है या इसके क्या वेरियस यूजेस हैं, कौन कौन से फील्ड में, कौन कौन से क्षेत्रों में। तो द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन इज ब्रॉड एंड एनकम्पासेस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द एजुकेशनल लैंडस्केप इंक्लूडिंग। शिक्षा के समाजशास्त्र का दायरा काफ़ी व्यापक है और ये शैक्षिक परिदृश्य के विभिन्न पहलुओं को भी शामिल करता है, जैसे कि सबसे पहला है इसका यूज सोशलाइजेशन में। हाउ एजुकेशन ट्रांसमिट्स सोसाइटल नॉर्म्स, वैल्यूज एंड बिलीव्स टू इंडिविजुअल्स, शेपिंग देयर आइडेंटिटीज एंड बिहेवियर्स। सामाजिकरण, इसमें हमें ये पता चलता है कि कैसे शिक्षा सामाजिक मानदंडों, मूल्यों और व्यक्तिगत मान्यताओं को समाज में विस्तृत करती है और उसके साथ ही किसी भी व्यक्ति के पहचान और उसके व्यवहार को भी आकार देती है। यानी इंसान को सामाजिक बनाने में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है और इसी को हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। इसके बाद है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, द रोल ऑफ एजुकेशन इन रिप्रोड्यूसिंग और चैलेंजिंग एग्जिस्टिंग सोशल हायरार्कीज based on class, race, gender and other factors. सामाजिक स्तरीकरण, इससे हम ये भी जान सकते हैं कि शिक्षा की क्या भूमिका है समाज में सदियों से चली आ रही रूढ़िवादी प्रथा को हटाने में। मतलब शिक्षा की भूमिका
वर्ण, नस्ल, लिंग या फिर अन्य कारकों के आधार पर जो लोगों में या समाज में विभाजन बनाया गया है, उसको हटाने या तोड़ने में शिक्षा की क्या भूमिका है। एजुकेशनल इनइक्वालिटी, द डिस्पैरिटीज इन एक्सेस टू एंड आउटकम्स ऑफ एजुकेशन बेस्ड ऑन सोशल बैकग्राउंड एंड अदर फॉर्म्स ऑफ डिसएडवांटेज। इसके अलावा शिक्षा का समाजशास्त्र हमें समाज में फैली हुई शैक्षिक असमानताओं के बारे में जानने में भी मदद करता है कि किस तरह से सामाजिक पृष्ठभूमि या किसी की भी जाति पाति या उसके बैकग्राउंड के बेसिस पर किस तरह से उसके साथ भेदभाव किया जाता है। स्पेसिफिकली एजुकेशन में भी हमें ये डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है कि राइट टू एजुकेशन हर किसी को इक्वली नहीं मिल पाता। तो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में हम इन चीज़ों के बारे में भी डील करते हैं। करिकुलम एंड पेडागोजी, how the content and methods of teaching reflect and reinforce social power dynamics and cultural values। पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र, कहने का मतलब यह है कि इसमें हम जानते हैं कि किस तरह से शिक्षण की सामग्री और तरीके सामाजिक शक्ति की गतिशीलता और सांस्कृतिक मूल्यों को दर्शाते हैं और इसके साथ ही इसे सुदृढ़ भी करते हैं। यानी किस तरह से हमारी सामाजिक शिक्षा वो समाज के मूल्यों को और उसकी शक्तियों को दर्शाती भी है और उसे बढ़ाती भी है। Educational institutions, the structure and organization of schools, their relationship with the community and their impact on students' experiences। इसका एक और दायरा शैक्षणिक संस्थान भी है, जिसमें कि विभिन्न स्कूलों की संरचना, उनके संगठन और समुदाय के साथ उनके संबंध और उसके अलावा छात्र के अनुभवों पर भी उनका प्रभाव शिक्षा के समाजशास्त्र में पढ़ा जाता है। और लास्ट है सोशल चेंज, the ways in which education can contribute to social progress, equality and transformation। यानी हम इसमें सामाजिक परिवर्तन के बारे में भी जानते हैं। कहने का मतलब यह है कि इसमें हम वो तरीके सीखते हैं जिससे कि शिक्षा सामाजिक प्रगति, समानता और परिवर्तन में भी योगदान कर सकती है। यानी एजुकेशन की मदद से हम कैसे सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं। स्कोप के बाद हम पढ़ेंगे नीड ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के समाजशास्त्र की आवश्यकता क्या है। Sociology of education is crucial for understanding the complex interplay between education and society. It provides valuable insights for। देखिए, शिक्षा और समाज के बीच में जटिल अंतर को समझने के लिए शिक्षा का समाजशास्त्र महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा का समाजशास्त्र कई सारे चीज़ों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जिसमें से एक है पॉलिसी मेकिंग, इन्फॉर्मिंग द डेवलपमेंट ऑफ इक्विटेबल एंड इफेक्टिव एजुकेशनल पॉलिसीज दैट एड्रेस सोशल इनइक्वालिटीज एंड प्रमोट सोशल जस्टिस। हमें शिक्षा के समाजशास्त्र की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है नीति निर्माण करने के लिए, यानी कि सामाजिक असमानताओं को संबोधित करने और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने वाले जितने भी प्रभावी शैक्षिक नीतियां हैं उनके विकास करने के लिए ये ज़रूरी है। मतलब सोशियोलॉजी पढ़कर हम समाज में फैले हुए जितने भी असमानताएं हैं उनके बारे में अवगत हो सकते हैं और फिर उन्हीं से रिलेटेड कई सारी पॉलिसीज भी हम बना सकते हैं जो कि समाज से इन सभी बुराइयों को निकालने में सक्षम होगी। नीति निर्माण के बाद है एजुकेशनल प्रैक्टिस, गाइडिंग टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड अदर एजुकेटर्स इन क्रिएटिंग इंक्लूसिव एंड कल्चरली रिस्पॉन्सिव लर्निंग एनवायरमेंट्स। समाजशास्त्र शैक्षिक अभ्यास के लिए भी जरूरी है, यानी कि समावेशी और सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी सीखने के माहौल बनाने में भी शिक्षकों और प्रशासकों या फिर अन्य शिक्षकों का मार्गदर्शन करने के लिए भी ये आवश्यक है। जैसे कि अगर समाज के बारे में बच्चों को कुछ सिखाना है या पढ़ाना है तो उसके लिए टीचर्स को खुद भी तो ट्रेन होना पड़ेगा ना, तो उनकी ट्रेनिंग के लिए भी सोशियोलॉजी की जो एजुकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सोशल अवेयरनेस, रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द सोशल फोर्सेज दैट शेप एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस एंड आउटकम्स, एम्पावरिंग इंडिविजुअल्स टू एडवोकेट फॉर चेंज। सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए, यानी सामाजिक ताकतों के बारे में जागरूकता बढ़ाना जो शैक्षिक अनुभवों और परिणामों को आकार देती हैं और उसके साथ ही व्यक्तियों को समाज में परिवर्तन लाने के लिए तैयार करती हैं। यानी कि ये समाज में होने वाली चीज़ों के बारे में लोगों को जागरूक करती हैं, उन्हें अवेयर कराती हैं और उसके साथ ही उनको मोटिवेट भी करती हैं कि वो किस तरह से उन सब चीज़ों को चेंज कर सकते हैं या समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिविजुअल एंड सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के व्यक्तिगत और उसके साथ ही सामाजिक उद्देश्य। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एजुकेशन के इंडिविजुअल एम्स क्या हैं, किसी एक व्यक्ति के लिए शिक्षा क्या क्या उद्देश्य रखती है। सबसे पहला है पर्सनल डेवलपमेंट, फॉस्टरिंग इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड फिजिकल ग्रोथ, इनेबलिंग इंडिविजुअल्स टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल।
अब किसी व्यक्ति के लिए शिक्षा का सबसे पहला उद्देश्य तो होता है उस व्यक्ति का विकास करना, चाहे वो बौद्धिक स्तर पर हो, भावनात्मक या फिर शारीरिक विकास हो। इन सभी को बढ़ावा देने का काम शिक्षा करती है, जिससे कि व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता को पहचानने में सक्षम हो सके। स्किल एक्विजिशन, equipping individuals with the knowledge and skills necessary for personal and professional success. कौशल अधिग्रहण, व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता के लिए जो आवश्यक ज्ञान और कौशल है उसके साथ व्यक्तियों को लैस करना, यानी कोई भी डेवलपमेंट करने के लिए जिन भी क्वालिटीज या स्किल्स की जरूरत होती है वो इंसानों के अंदर डेवलप करना, ये एजुकेशन का सबसे बड़ा एम है। एम्पावरमेंट, providing individuals with the tools to think critically, make informed decisions and shape their own lives. व्यक्ति का सशक्तिकरण करना भी शिक्षा का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। व्यक्तियों को गंभीर रूप से सोचने के लिए, सूचित निर्णय लेने के लिए और उसके साथ ही अपने जीवन को आकार देने के लिए सही उपकरण प्रदान करना, यानी नॉलेज हमें एम्पावरमेंट के साथ साथ सही गाइडेंस भी देती है। फिर है सेल्फ एक्सप्रेशन एंड ऑटोनॉमी, एनकरेजेस इंडिविजुअल्स टू थिंक फॉर देमसेल्व्स, मेक चॉइसेस एंड परस्यू देयर ओन गोल्स। खुद को अच्छे से व्यक्त करने के लिए और खुद पे अपना स्वामित्व पाने के लिए भी शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा किसी भी व्यक्ति को प्रेरित करती है कि वो खुद के बारे में सोच सके, सही फैसले ले सके और अपने निर्धारित लक्ष्य की तरफ बढ़ सके। तो ये तो हो गया कि इंडिविजुअल के लिए क्या एम्स हैं। अब हम जानेंगे सोशल एम्स, यानी शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य क्या हैं। सबसे पहला तो है सोशलाइजेशन, ट्रांसमिटिंग सोसाइटल वैल्यूज, नॉर्म्स एंड बिहेवियर्स, एंश्योरिंग सोशल कोहेशन एंड स्टेबिलिटी। सामाजिकरण, सामाजिक सामंजस्य और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक मूल्यों, मानदंडों और व्यवहारों को प्रसारित करना। एजुकेशन का एम होता है कि सोसाइटी की जो भी वैल्यूज हैं, नॉर्म्स हैं, मतलब जितनी भी मान्यताएं हैं उनको बनाए रखना और उसके साथ ही उसको लोगों तक पहुंचाना। सिटीजनशिप, preparing individuals to be responsible and engaged members of society contributing to the common good. नागरिकता, शिक्षा व्यक्तियों को जिम्मेदार होने के लिए तैयार करती है और उसके साथ ही वो समाज के सदस्यों को संलग्न करने का काम भी करती है, जिससे कि सभी एक साथ मिलकर एक उचित लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रोवाइडिंग अ स्किल्ड वर्कफोर्स दैट ड्राइव्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनोवेशन। आर्थिक विकास, यानी कि एक कुशल कार्यबल प्रदान करना जो कि आर्थिक विकास और नवाचार को बढ़ावा देता है। सोशल प्रोग्रेस, प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, इक्वालिटी एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज लीडिंग टू अ मोर इंक्लूसिव एंड हार्मोनियस सोसाइटी। सामाजिक विकास या सामाजिक प्रगति, यानी एक ऐसे न्यायपूर्ण, समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाले समाज का निर्माण करना या उसका विकास करना जो कि अधिक समावेशी और सामंजस्यपूर्ण हो। नेक्स्ट टॉपिक है एजुकेशन एज एन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, यानी समाजीकरण के एक एजेंट के रूप में शिक्षा। एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, विच इज द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स लर्न एंड इंटरनलाइज द वैल्यूज, बिलीव्स एंड नॉर्म्स ऑफ देयर सोसाइटी। Schools as primary agent of socialization contribute by, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि शिक्षा समाजीकरण की प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और ये एक आजीवन प्रक्रिया है, यानी आप लाइफ लॉन्ग सोशलाइज होते हैं। जैसा कि एरिस्टोटल बताते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सोशलाइजेशन लाइफ लॉन्ग चलता है और इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने समाज के मूल्यों, विश्वासों और मानदंडों को सीखता है। अब एजुकेशन या फिर स्कूल, इन दोनों का बहुत ही बड़ा रोल होता है सोशलाइजेशन में। चलिए जानते हैं कि किस तरह से शिक्षा समाजीकरण में योगदान करती है। सबसे पहला है ट्रांसमिटिंग कल्चर, पासिंग ऑन द नॉलेज, वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस ऑफ अ सोसाइटी टू द नेक्स्ट जेनरेशन। शिक्षा संस्कृति को संचारित कर कर उसे बढ़ावा देती है या सोशलाइजेशन को बढ़ाने में अपना योगदान करती है। हमारे समाज में जो भी ज्ञान है, इसके मूल्य हैं और इसकी परंपराएं हैं, इन सभी को अगली पीढ़ी तक शिक्षा ही लेकर जाती है। यानी बच्चों को एजुकेट करके ही हम बताते हैं कि उनका कल्चर क्या है, उनकी वैल्यूज क्या है। ये सारी चीजें एजुकेशन के थ्रू ही उन्हें सिखाई जाती हैं। तो ऑब्वियसली कल्चर को ट्रांसमिट करने में एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है और जो कि सोशलाइजेशन के लिए जरूरी है। एस्टैब्लिशिंग सोशल ऑर्डर, टीचिंग स्टूडेंट्स टू रिस्पेक्ट अथॉरिटी, फॉलो रूल्स एंड कन्फर्म टू सोशल एक्सपेक्टेशंस। सामाजिक व्यवस्था की स्थापना, शिक्षा से हम सभी छात्रों को अपने से बड़ों की इज्जत करना, मतलब उनका सम्मान करना, नियम और कानून को मानना
और उसके अलावा जो भी समाज के द्वारा स्थापित किए गए कुछ अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करना सिखा सकते हैं। डेवलपिंग सोशल स्किल्स, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स टू इंटरैक्ट विथ पीयर्स, लर्न कॉपरेशन एंड डेवलप सोशल कॉम्पिटेंस। सामाजिक कौशल को विकसित करना, जाहिर सी बात है समाज में रहने के लिए हमारे अंदर सामाजिक कौशल होने चाहिए। तो छात्रों को अपने साथियों के साथ बातचीत करना, एक दूसरे का सहयोग करना और उसके साथ ही सामाजिक क्षमताओं को विकसित करना भी हम शिक्षा के माध्यम से सिखा सकते हैं। प्रिपेयरिंग फॉर रोल्स, equipping students with the skills and knowledge needed to fulfill various social roles in adulthood। भूमिकाओं के लिए तैयार करना, जाहिर सी बात है कि हम सभी समाज में रहते हैं और समाज में हमारी कुछ ना कुछ भूमिकाएं होती हैं। जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप एक अच्छे स्टूडेंट की तरह बिहेव करें। आप टीचर हैं तो आपके लिए सोसाइटी में अलग एक्सपेक्टेशंस हैं। आप माता पिता हैं तो आपकी अलग एक्सपेक्टेशन है, बच्चों के लिए अलग एक्सपेक्टेशंस हैं। मतलब एक एजुकेटेड पर्सन ही अपने रोल्स को बेटर तरीके से समझ पाता है। तो एजुकेशन हमें हमारे रोल्स को अच्छी तरह से निभाने के लिए तैयार कर पाती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन। राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने में शिक्षा की भूमिका। हमने जान लिया कि एजुकेशन किस तरह से सोशलाइजेशन को प्रमोट करता है। अब हम जानेंगे कि नेशनल इंटीग्रेशन यानी राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने में शिक्षा का क्या योगदान है। एजुकेशन कैन बी पावरफुल टूल फॉर प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन बाय fostering shared identity, emphasizing common history, cultural heritage, and national values, creating a sense of belonging and unity। साझा पहचान को बढ़ावा देना, इसका मतलब यह है कि हम सबकी एक ही पहचान है, कि हम सभी भारतीय हैं। ठीक है, तो एजुकेशन ही हमें ये चीज़ सिखाता है। आप देखिए जो अनपढ़ गंवार लोग होंगे वो हिंदू मुस्लिम या फिर बड़ी जात छोटी जात ये सब चीज़ें करते रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम एजुकेटेड होते जाते हैं हमें पता चलता है कि वी पोजेस ओनली वन आइडेंटिटी एंड दैट इज ऑफ इंडियंस या भारतीय। तो शिक्षा हमारे अंदर सामान्य इतिहास, सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्र मूल्यों पर जोर देती है, जिससे कि संबंधित और एकता की भावना पैदा होती है। प्रमोटिंग इंटर ग्रुप अंडरस्टैंडिंग, encouraging interaction and dialogue among students from diverse backgrounds, breaking down stereotypes and prejudices। इंटर ग्रुप अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है अलग अलग तरह के समूहों के बीच में समझ को बढ़ावा देना, यानी कि शिक्षा विविध पृष्ठभूमि से छात्रों के बीच बातचीत और संवाद को प्रोत्साहित करती है और इसके साथ ही वो रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों को तोड़ देती है। कहने का मतलब ये है कि एक क्लासरूम में भले ही बच्चे कितने ही अलग बैकग्राउंड से आए हों, लेकिन एजुकेशन उन सबको यूनाइट करने का काम करती है और जो भी समाज में स्टेरियोटाइप्स या प्रेजुडाइजेस फैले हुए हैं उनको भी वो दूर करती है। इसका मतलब होता है कि जैसे हम पहले से प्रेडिक्ट कर लेते हैं ना कि ये इस जात का है तो ये ऐसा ही होगा या इस धर्म का है तो ऐसा ही होगा, तो इस तरह की भावनाओं को भी शिक्षा तोड़ती है। नेक्स्ट इज टीचिंग सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, instilling a sense of civic duty and encouraging active participation in the democratic process। यानी कि नागरिक जिम्मेदारियों को सिखाना। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारे जितने भी कर्तव्य हैं उनके बारे में हमें शिक्षा के जरिए ही पता चलता है। तो शिक्षा हमारे अंदर नागरिक कर्तव्य की भावना पैदा करती है और उसके साथ ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भागीदारी लेने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी, रिकॉग्नाइजिंग एंड वैल्यूइंग द कल्चरल, लिंग्विस्टिक and religious diversity of a nation, promoting inclusivity and respect for differences। विविधता को अपनाना, हमें पता है कि इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स नेशन है और यहाँ पे बहुत ही अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, चाहे वो सोच को लेकर हो, चाहे वो धर्म को लेकर हो, चाहे जाति को लेकर हो। तो शिक्षा हमें हमारे राष्ट्र की सांस्कृतिक, भाषाई या फिर धार्मिक विविधता को पहचानने में और उसे अपनाने में मदद करती है। साथ ही शिक्षा से ही हम ये सीख पाते हैं कि जिसमें जितनी असमानताएं हैं हमें सबकी असमानताओं का सम्मान करना चाहिए। और लास्ट टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड एजुकेशन। अभी तो हमने नेशनल लेवल पे पढ़ लिया एजुकेशन की इंपॉर्टेंस, अब हम पढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय समझ को बढ़ावा देने में शिक्षा का क्या योगदान है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव प्रमोटिंग ग्लोबल अवेयरनेस, एजुकेटिंग स्टूडेंट्स अबाउट डिफरेंट कल्चर्स, हिस्ट्रीज एंड ग्लोबल इश्यूज, broadening their perspectives and understanding of the world। वैश्विक जागरूकता को बढ़ावा देना, छात्रों को विभिन्न संस्कृतियों, इतिहासों और वैश्विक मुद्दों के बारे में शिक्षित करके उनके दृष्टिकोण और दुनिया की समझ को व्यापक बनाया जा सकता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समझ को प्रदान करने के लिए हम बच्चों को समाज में या मतलब ग्लोबली जो भी चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में अवगत करा सकते हैं। डेवलपिंग इंटरकल्चरल कॉम्पिटेंस,
equipping students with the skills and attitudes needed to communicate and interact effectively with people from different cultural backgrounds. शिक्षा के माध्यम से हम सांस्कृतिक क्षमता का भी विकास कर सकते हैं। जैसा कि एक देश में विविधता होती है, यानी अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग अलग सोच के लोग होते हैं, उसी तरह से अलग अलग देशों में भी अलग अलग सोच के लोग होते हैं। यानी हम भारतीयों की सोच अमेरिका की सोच से अलग होगी, या फिर अमेरिका की सोच ऑस्ट्रेलिया से अलग होगी। तो शिक्षा हमें विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के साथ, मतलब अलग अलग तरह के लोगों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने, बातचीत करने के लिए जो भी आवश्यक कौशल हैं या दृष्टिकोण हैं, उनसे प्रभावी ढंग से हमें तैयार करती है कि हमें किस तरह से डिफरेंट आइडियोलॉजी वाले लोगों के साथ डील करना है। एनकरेजिंग एम्पैथी एंड टॉलरेंस, फॉस्टरिंग एम्पैथी फॉर अदर्स एंड प्रमोटिंग टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी, सहानुभूति और सहिष्णुता को प्रोत्साहित करना। आपने देखा होगा कि जितनी ज़्यादा हमसे सोच अलग होती है लोगों की, हम उतना ज़्यादा उन लोगों से चिढ़ते हैं या उनको टॉलरेट नहीं कर पाते। हमें लगता है कि हमारा ओपिनियन ही हमेशा सही है। लेकिन जैसे जैसे हम एजुकेट होते हैं तो हमारे अंदर सहानुभूति और लोगों की बातों को भी सुनने की क्षमता और उनकी बातों को समझने की क्षमता भी बढ़ती जाती है या विकसित होती है। और लास्ट पॉइंट है बिल्डिंग ग्लोबल सिटीजनशिप, preparing students to be responsible and engaged global citizens who can contribute to a more peaceful and just world. वैश्विक नागरिकता का निर्माण, यानी छात्रों को जिम्मेदार होने के लिए और उसके साथ ही उन्हें वैश्विक नागरिक बनाने के लिए शिक्षा हमें तैयार करती है, जिससे कि बच्चे शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण दुनिया में अपना योगदान दे सके एक अच्छे नागरिक होने के नाते। सो नाउ लेट्स राइट द कंक्लूजन। निष्कर्ष देखते हैं अब हम लोग। By addressing these key areas, sociology of education provides a comprehensive understanding of the complex relationship between education and society, contributing to the improvement of educational practices and the promotion of social progress. तो इन प्रमुख क्षेत्रों को संबोधित करके शिक्षा का समाजशास्त्र शिक्षा और समाज के बीच में जटिल संबंधों की व्यापक समझ प्रदान करता है, शैक्षिक प्रथाओं में सुधार और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने में भी योगदान देता है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर नहीं भी आया होगा तो क्या करना है, रट के लिख देना, मार्क्स लाने से मतलब है ना। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, और जितना हो सके उसको शेयर करिए।